गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से परिवार क्लाइमेक्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। चलिए, आज हम नंबर सिस्टम की जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे उसी में आज हम क्लास लेके आए हुए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको नंबर सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न यानी प्राइम फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम फैक्टर क्या होता है, आपको हम बता देते हैं। देखिए, प्राइम नंबर हमने आपको बताया हुआ था। तो चलिए, बताने से पहले सब लोगों से कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए और फिर हम चैप्टर शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर नंबर सिस्टम हमसे नहीं पढ़ा है तो आप हमारी मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम में जितनी भी हमने क्लास ली हुई हैं आप देखिएगा, बहुत सारी क्लासें डली हुई हैं। यानी 12 क्लासें हम पढ़ा चुके हैं और आज ये 13वीं क्लास है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे और उन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, तब आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। देखो, तो एक एक चैप्टर का नोट्स बना लीजिएगा और जिसके पास इसकी PDF अभी नहीं आई है तो हम जो है क्या करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप क्लाइमेक्स एकेडमी छतरपुर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम आपको PDF इसकी सेंड कर दी जाएगी अब, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो, हेडिंग बना लेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो सबसे पहले आपको जानना है अभाज्य संख्याएं। तो हमने आपको बताया हुआ है कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। तो चलिए एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। जैसे हम कहें 48 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, 48 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो देखो, यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऐसे निकाल सकते हैं। पहला मेथड ऐसे निकाल सकते हैं। देखो, यहाँ से 2 से दिया भाग तो कितना आ जाएगा 24। फिर देखो 2 से दिया भाग तो कितना आ जाएगा 12। और फिर देखो 2 से दिया भाग तो कितना आ जाएगा 6। और 2 से दिया भाग तो कितना आ जाएगा 3। और 3 से दिया भाग तो कितना आ जाएगा 1। तो यानी 48 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी कितने, 1, 2, 3, 4 और 5। एक क्यों नहीं ले सकते, क्यों, एक ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। तो इस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता सकते हैं। एक दूसरा मेथड है, देखिए आप क्या करोगे, दूसरा मेथड ध्यान से देखिएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए दूसरा मेथड आपको क्या करना है, आप सीधा तोड़ लो, प्राइम फैक्टर में तोड़ दो प्राइम नंबर। तो आप कहोगे सर 16 तिया 48। तो हम कहेंगे 16 तिया 48। तो बताओ 16 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं, 16 अभाज्य नहीं है। 16 का मतलब होगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो ये देखो हो जाएगा 16 और तोड़ लेंगे 3 में तो 16 तिया 48। तो इस प्रकार से भी आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये देखो कितने हो जाएंगे आपके, 3 और 2 5 हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। तो हम क्या करते हैं, सिंपल तरीके से एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको बताते चले जाएंगे, आपको समझते चलना है। तो चलिए क्वेश्चनों की स्टार्टिंग करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। एक बार आप हमारे अगर पूरे टाइप पढ़ लेंगे तो आपसे चीज़ें क्या होगी, सारी बनने लगेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग जो है टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन बना लेंगे। देखेंगे तो टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन बना लेंगे, सब लोग बना लीजिएगा टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन। तो देखो क्या कह रहा है, 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या है, 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है। तो देखिए छोटी संख्या तो है नहीं कि आप सीधा तोड़ लें, तो आप क्या करोगे, इसके फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे। तो देखिए आपको हम बता दें कि यहाँ 0 है तो या तो आप 2 का भाग दे दो, इसमें 3 का भी जा रहा है, या 5 का दे दो, किसी का भी दे सकते हो। तो ऐसा कोई नियम नहीं होता कि पहले आप छोटी से दो फिर बड़ी से, मगर देना तो पड़ेगा ही। तो चलिए हम यहाँ देखो 3 का भाग दे देते हैं। तो 3 0 0 3 1 0। अब देखो यहाँ हम कहे का भाग दे दें 5 का, तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 0 0 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ से कै का भाग दे दें हम 2 का, तो यह आ जाएगा 1 0 0 1। अब देखिए यहाँ कै का भाग जा रहा है, अब देखेंगे तो 7 का भाग जा रहा है। 7 का भाग दिए 7 एकमा 7, 3 बचा 7 चौको 28, 2 बचा 7 या 21।
अब देखिए भाग कै का जा रहा है, 13 का, तो 13 का जा रहा है, 13 एकम 13, 13 एकम 13। अब 11 का देंगे तो 11 एकम 11। तो यहाँ से देखेंगे कि अगर हम बात करें इसके प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, किसकी संख्या निकालें, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई आपकी, जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर पहले 2 से काटा जाता है, तो नहीं बेटा, चाहे 2 से काट दो, चाहे 3 से काट दो, चाहे 5 से काट दो, कटेगा इन्हीं फैक्टर से। चाहे तो आप पहले 11 से काट दो, तो फैक्टर आपके यही होंगे, यही इसका नियम होता है। तो चलिए, बहुत छोटा क्वेश्चन था और आप लोगों से बन जाएगा, तो इसको हम रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन करा है 2310 के अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी 2310 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं और कौन कौन से हैं आपको दिया, पूछा गया है। आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो देखेंगे यहाँ से 2310 में 2 का भाग तो जा रहा है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 आएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। अब देखेंगे यहाँ ध्यान से, यहाँ 11 का भाग भी जा रहा है, दिख रहा है 11 एकम 11 0 और 11 पचे 55। अब देखिए यहाँ 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग जा रहा है, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब देखो 21 में किसका जाएगा, 3 और 7 का। तो ध्यान से देखेंगे कि अगर इसको सीक्वेंस वाइज हम लिख लेंगे तो पहले क्या आ जाएगा आपका 2, फिर दूसरा कितना आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7 और लास्ट में आ जाएगा 11। तो ये इसके प्राइम फैक्टर है, 2 3 5 7 और 11। अगर पूछे तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो आपका 5 आंसर है। हमसे कहा है इनमें से 2310 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये है, देखो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी भी संख्या के आपको प्राइम फैक्टर आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। हम छोटी कक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी प्रकार का आपका ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब बना लेंगे टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड देखिएगा, कहा है 1729 के अभाज्य गुणनखंड को बढ़ते क्रम में रखिए, 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंड में अंतर है। अब देखिए 1729 के अभाज्य गुणनखंड, यानी देखो किसके गुणनखंड बताना, 1729 के। तो यहाँ से देखो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे हम, तो देखेंगे 1729 में किसका भाग जा रहा है। तो ध्यान से देखिए कि इसमें काफ़ी सारी संख्याओं का भाग जा रहा होगा। तो देखिएगा क्या यहाँ पे 7 का भाग जा रहा है क्या, देखो 3 का तो जाएगा नहीं, 2 का नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा, 7 का। हम ट्राई कर लेते हैं, 7 का नहीं जाएगा तो फिर और जाएगा। तो देखो 7 दूनी 14, 3 आ जाएगा, तो 7 चौको 28, 4 आ गया, तो 7 सते 49, यानी इसमें 7 का भाग जा रहा था। अब देखो किसका भाग जा रहा है, 7 का हो गए जाएगा, अब 7 का नहीं जाएगा तो 9 का, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 11 का जाएगा, तो 11 दूनी 22, 2 नहीं जाएगा। फिर देखो 13 का जा रहा है क्या, तो देखेंगे 13 एकम 13, एक बार गया और कितना बचा आपका 13 एकम 13, तो 24 में से हम 13 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 117, तो 13 नंबर 117। अब ध्यान से देखेंगे 19 का भाग चला जाएगा, तो ये देखो आपके क्रमागत क्या आ गए, से क्रमागत आपके प्राइम नंबर आ गए, यानी कौन कौन से, 7 13 और 19। अब देखो इनमें क्रमागत से ये लिख लिए। अब क्या कहा है कि इनमें अंतर बताना, देखिए तो यहाँ कितने का अंतर है, 6 का, और यहाँ भी कितने का अंतर है, 6 का। दोनों में अंतर हमेशा क्या होगा, समान। जिस क्वेश्चन में अंतर समान होगा उसी में अंतर समान आपसे पूछा करेगा। ऐसा नहीं कि अंतर समान नहीं हो और आपसे पूछ ले, जब अंतर समान होगा तभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको देखो हम बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 105 के अभाज्य गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में रखिए तथा 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में अंतर है, यानी 105 के अभाज्य गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में रखना है। तो ध्यान से देखो कि इसमें 3 का भाग जा रहा है,
3 का भाग 2 तो देखो कितना जाएगा, 3 3 का 9, देखो 3 बार जाएगा ना, 3 3 का 9 3 बार जाएगा और 3 5 15। अब देखो यहाँ का जाएगा, 5 का जाएगा तो 5 7 35। अब देखिए यहाँ 7 का जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएंगे आपके प्राइम फैक्टर, 3 5 और 7। तो यहाँ ध्यान से देखो, इनमें कितने का अंतर है, 2 का, और यहाँ भी कितने का अंतर है, 2 का। देखो अंतर क्या है, समान है, और कितने का अंतर है, 2 का। यानी जब अंतर समान होगा तभी क्या करेगा, अंतर पूछेगा, अन्यथा अंतर नहीं पूछेगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन ये टाइप सेकेंड खत्म होता है। ये भी आपका बहुत आसान होता है और बहुत कठिन क्वेश्चन ये नहीं होते हैं। अब चलिए, अब जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो आप लोगों को अब जो है समझना है अच्छे क्वेश्चनों को। अब देखिए टाइप थर्ड में पहला क्वेश्चन बनाएंगे, क्या कहा है, 15 की घात 25। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 15 की घात 25, 15 की घात 25 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 15 की घात 25 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। अब देखिए आपको हम बताते हैं इस क्वेश्चन को लगाने के 2 मेथड। कितने मेथड, 2 मेथड। तो दोनों मेथड आपको ध्यान से देखना है। अब देखो चीज़ें आप समझिएगा कि 15 आपका प्राइम नंबर है क्या, नहीं, 15 तो आपका कंपोजिट नंबर है, 15 प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो हमने यहाँ से क्या किया, 15 को ऐसा तोड़ा कि जो प्राइम नंबर में टूट जाए। तो इसका मतलब 15 के प्राइम नंबर होते हैं 3 × 5, क्योंकि 3 पर से कितना होता है, 15 होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यानी 3 × 5, यानी 15 के क्या हो गए प्राइम फैक्टर, 3 और 5, तो दोनों में घात लगा देंगे। तो इसका मतलब 3 की घात 25 और 5 की घात 25, ये हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब ये हुआ, अब आप ये मत सोचना कि प्राइम नंबर का गुणा करा दें तो 25 25 625, नहीं। अब हमसे क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। हमसे कहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए हम आपको 2 मेथड बताते हैं, दोनों आपको समझ जाना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो देखो यहाँ से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 3 के 25 अभाज्य गुणनखंड है। 3 की घात 25 लिखा है, इसका मतलब 3 25 बार आया हुआ है, और 5 की घात कितना है, 25, यानी 5 के भी अभाज्य गुणनखंड 25 हैं। तो ध्यान से देखेंगे कि 25 हैं 3 के और 25 हैं 5 के, तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपके कितने हो जाएंगे, 50। कितने हो जाएंगे, 50। तो यहाँ से आप लोग देखो इस प्रकार से निकाला जाता है। अब देखिए आपको दूसरा मेथड बता देते हैं, मेथड नंबर दूसरा। तो मेथड नंबर दूसरा भी देखो आपको समझ लेना है। आपको क्या करना है, 15 के करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो यहाँ से किया 15 के, तो 15 का आपको पता है कि 15 3 से कटेगा, फिर कैसे कटेगा, 5 से, 3 5, अब देखो 5 से कट जाएगा, 3 5 15, 5 1 5। यानी इसका मतलब ये है कि 15 के प्राइम फैक्टर होते कितने हैं, 2। तो देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये देखो मेथड दूसरा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, बिना पेन चलाए हो जाता है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगा, हमें पता है कि 15 के 2 प्राइम फैक्टर होते हैं, तो बस 2 और गुणा पावर, तो पावर कितने की है, 25, तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप प्रत्येक क्वेश्चन के निकाल सकते हैं। तो अब हम आपको क्या करेंगे, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बताएंगे और आपको 2 तरीके हम आपको निकालने के बता देंगे, तो सबसे बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन में देखो हम आपको बताते हैं, और दोनों मेथड से आपको प्रत्येक क्वेश्चन बता देंगे, तो आपसे अच्छे तरीके से बनने लगेगा। दोनों मेथडों को ध्यान से क्या करना है, समझना है। अब देखो क्वेश्चन है 48 की घात 20 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। देखो क्वेश्चन क्या है, 48 की घात 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से
पहला मेथड क्या होगा, 48 की घात 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो देखिए 48 का मतलब क्या होता है, 48 प्राइम नंबर है क्या, नहीं, इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो हमें पता है 16 तिया 48, तो क्या 16 प्राइम नंबर है क्या, नहीं, तो 16 का मतलब होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार, 4 बार, और गुणा कितना, 3। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे पावर क्या की लगी है, 20 की, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और तिया कितना, 48 है। अब देखेंगे यहाँ 16 कै बार लिखा है आपका, तो 16 लिखा है 4 बार, और 3 कै बार लिखा है 1 बार, और पावर क्या की लगी है, 20 की। अब देखो दोनों में पावर लगा देंगे, तो देखो पावर का गुणा होगा, जब 20 का 4 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 20 चौको 80, और जब यहाँ 1 है तो गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 की घात 20 है। अब देखो हमसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो देखो 2 की घात 80, यानी 2 के कितने हैं, 80, 3 की घात 20, तो 3 के कितने हैं, 20 है, तो 80 और 20 कितना हो जाएगा, 100 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देख लेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यहाँ से देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगी आपकी, देखिएगा 2 के कितने हैं 80 और 3 के कितने हैं 20 है, तो 80 और 20 हो जाएगा आपका 100, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 100 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं मेथड दूसरा, तो सब लोग मेथड दूसरा भी ध्यान से देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 48 के कर लिए फैक्टर, तो ध्यान से देखिएगा 48 के कर लेंगे फैक्टर, तो देखो कैसे काटेंगे, 2 से, तो ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 24। अब देखो 2 से काटे तो कितना आ जाएगा, ये 12। अब देखो 2 से काटे तो कितना आ जाएगा, ये 6। अब देखो 2 से काटा तो कितना आ जाएगा, 3, और 3 से काटा तो कितना आ जाएगा, 1 है। इसका मतलब कि अगर हम कहें 48 के प्राइम फैक्टर होते कितने हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 और 5 है, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो ध्यान से देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका क्या होगा, आप देखोगे 48 के प्राइम फैक्टर कितने होते हैं, तो आप कहोगे 5 होते हैं, तो हम कहो 5 लिख लो, और जितने की पावर लगी हो उतने का क्या करा लो, गुणा करा लो। तो कितने की घात लगी थी, 20 की, तो 20 का गुणा करा लो, और 20 का जब 5 से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 100, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 100। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रकार से ये टाइप समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करिए, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और समझ जाना है और चीज़ों को नोट करते चलना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन क्या है, 84 की घात 143 यानी 84, 84 की घात 143 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो देखो यहाँ से हमें पता है कि आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। 84 की घात जो है आपको लगाना है 143, तो आपको पता है कि इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो कैसे आएगा। देखिए दोनों मेथड, देखो आपको पता है 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 छंग 84, यानी 14 आपका प्राइम नंबर है क्या, नहीं, तो आप कहोगे सर 14 का मतलब होता है 2 गुणा 7 होता है ना, 2 गुणा 7 होता है 14 का मतलब, तो ये देखो हो गया। अब देखो 6 प्राइम नंबर नहीं है, 6 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 3, तो देखो इस प्रकार से ऐसे बना सकते हो, यानी देखो 2 कै बार है आपका, 2 है आपका 2 बार, 3 कै बार है 1 बार, और 7 कै बार है 1 बार। चलिए 1 बार लिखा नहीं जाता, फिर भी हमने आपको लिख लिया, और कितना हो जाएगा 143 है। अब 143 का देखो हर जगह गुणा करा देंगे, 2 की घात कितना, तो यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 1 2, 286, और यहाँ करा देंगे तो 1 गुणा 143 तो 143 हो जाएगा, और यहाँ करा देंगे कितना हो जाएगा 7 की घात 143। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो एक काम करिए, सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 286
प्लस 143 प्लस 143। तो यहाँ से देखेंगे क्या आ जाएगा, 3 3 6 और 6 12 की 2 हाथ से लगा कितना 1। देखो 4 और 4 8 और 8 दूनी 16 और 1 17, हाथ से कितना आया 1 आया। अब देखो 1 और 1 2, 2 4 और 1 5, यानी 572 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से देखो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और जो मेथड दूसरा है, वो और सिंपल है। क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, 84 के आपने किए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो 84 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 4 2 42। अब देखो 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 21, और 2 से अब 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा 7, और 7 से काट देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 84 कितने होते हैं आपके प्राइम फैक्टर, तो आप कहोगे सर 4 होते हैं। तो हम कहेंगे देखिए कि 4 में आप कितने गुणा करा लो, जितने का पावर लगा है। तो यहाँ पावर कितने की लगी थी, 143 की, 143 की लगी थी ना। तो यहाँ से देखो गुणा करा देंगे, 4 3 12 की 2 हाथ से लगा 1, और 4 चौको 16 और 1 17, और 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा 572 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखो हमने आपको दोनों तरीके से बता दिया कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस प्रकार से ये टाइप क्या होता है, खत्म होता है। तो जल्दी जल्दी सब लोग इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, और इस क्वेश्चन का क्या करें, इस क्वेश्चन का सब लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, कल एक लोगों ने शिकायत की थी कि सर आप स्क्रीनशॉट कहते हैं लेने को और हटते नहीं हैं, तो आज देखो हम हट भी गए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके हमको व्हाट्सअप कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। सब लोगों ने ले लिया ना। अब चलिए, अब ले लिया होगा तो ये टाइप आपका क्या होता है, खत्म होता है। ये बहुत ही छोटा टाइप था मगर आसान है, हम आपको सिखा देते हैं पूरे प्रकार के क्वेश्चन, तो आपसे ये बहुत अच्छे तरीके से बनने लग जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी सब लोग इसको शेयर कर देंगे, और इसका जो है स्क्रीनशॉट तो सबने ले लिया है। अब चीज़ें बना लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपका जो है अगला टाइप बनाना है। अगला टाइप ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है अगला टाइप, n बराबर 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। अब देखो यहाँ से ये तो और आसान है। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। n बराबर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2। अब ध्यान से देखेंगे ये सब आपस में क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड है, यानी प्राइम नंबर हैं। तो 3 के कितने हैं, 5 हैं, 5 के कितने हैं, 3 हैं, और 7 के कितने हैं, 2 हैं। तो बहुत आसान है, ये तो सीधा सीधा जोड़ दो, और सीधा सीधा जोड़ने की ही ज़रूरत है क्योंकि हमें पता है सब प्राइम नंबर हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो 3 के 5 हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस, देखो 5 के 3 हैं तो 5 धन 3 और धन कितना 2, तो कितना आ जाएगा 10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। अब चलिए आपको और क्वेश्चन बताते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और काफ़ी सारे आपको टाइप है, इस टाइप में काफ़ी सारे क्वेश्चन बता लेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझिए, बिना बात किए हुए, बिना कमेंट किए हुए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जुड़े और चीज़ों को क्या करें, जल्दी जल्दी समझने की कोशिश कीजिए। अब देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 की घात 20। अब देखो इसके बाद देखो बताते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको लिख लेना है। देखो क्या कहा है, 8 की घात 20, 8 की घात 20 गुणा 15 की घात 24 गुणा 17 की घात 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो आपको एक ही मेथड बताते हैं। देखो क्या एक मेथड क्या है, देखिए अभी तक आपको इनके बताया करते थे, फिर इसके बताते थे, इसके बताते थे। अब देखो क्या हो गया, आपका एक साथ आ गया। तो इसके आप प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, समझिएगा।
टोटल के गुणा में बताना है। तो आप ये मत समझना कि फाइनली बाद में गुणा करा दें सबके, नहीं, आपको ऐड करके बताना होगा कि इसके कितने होंगे, इसके कितने होंगे और इसके कितने होंगे। ये गुणा का मतलब ऐसा नहीं है कि गुणा लिखा हुआ, मान लो एक साथ लिखा हुआ है ऐसे, तो आपसे कहे तो आप समझ जाना कि इसके बताना है, इसके बताना है, इसके बताना है, यानी सबके बताना है। तो आपको ये कर देना है कि सबको क्या करना है, जोड़ देना है। ऐसा नहीं कि आपने इसके बताए, इसके बताए, इसके बताए, फाइनली गुणा करा दिया तो गलत हो गया। तो देखो अब हम आपको बताते हैं सिंपल तरीका। एक तरीका बताए थे कि 8 के कितने प्राइम फैक्टर होते हैं, तो आप कहोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इसके कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 3 होते हैं ना, और पावर क्या की लगी है 20 की, तो ये हो जाएगा देखो 60। अब देखो यहाँ प्लस लगाना, ऐसा नहीं कि आप जो है कहो कि सर नहीं गुणा कराइए, नहीं, हमको एक साथ बताना था। 15 कितने होते, 3 और 5, तो इसका मतलब इसके फैक्टर कितने होंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 24। अब देखो 17 क्या है, अपने आप में क्या है, 17 प्राइम नंबर है, और 17 की घात 15 यानी 17 कै बार लिखा है, 15 बार। तो यहाँ से देखो इसके कितने हो जाएंगे, सीधे सीधे 15 प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 20 तिया 60 और प्लस 24 दूनी 48 और प्लस कितना 15। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 24 और 40 100, और यहाँ से 15 वाट कितना 23। तो इस प्रकार से कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 123 आपका राइट आंसर आ जाएगा। हो जाएगा ना। तो चलिए नोट कर लेंगे, और ऐसे ही सिंपल सिंपल आपको क्वेश्चन आज हम पढ़ा देते हैं। तो चीज़ों को आपको क्या करना है, समझ लेना है, और आप भी अपने नोट्स में इन चीज़ों को क्या कर लीजिए, बना लीजिए। अब ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 की घात 15। ध्यान से देखेंगे, 6 की घात 15 गुणा 10 की घात 7 गुणा 70 की घात 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। अब देखिए यहाँ से बनाएंगे, 6 के कितने प्राइम नंबर होंगे, तो आप कहोगे सर 2, क्योंकि 6 का मतलब होता है 3 दूनी 6, यानी 6 के प्राइम नंबर होते हैं 2। तो यहाँ से देखेंगे 2 गुणा 15, ये देखो हो गया, प्लस इसके बनाएंगे। तो देखो यहाँ से 10 के कितने होते हैं, अब ये मत कहना सर प्लस क्यों करा दिए, बच्चों हम बार बार बता चुके हैं कि सबके एक साथ निकालना होता है। तो यहाँ से देखो 10 के कितने होते हैं, 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5, यानी 10 के 2 प्राइम नंबर होते हैं, तो 2 गुणा कितना करा देंगे 7। अब प्लस 14 कितने होंगे, सॉरी 70 के, तो आप कहोगे 70 का मतलब होता है 14 पंचे 70, 14 गुणे 5, और 14 का मतलब होता है 2 गुणा 7, 14 गुणे 5, यानी इसके प्राइम नंबर कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो हम कह देंगे चलिए 3 गुणा 12 करा दीजिए, 3 गुणा कितना करा दीजिए 12, यानी इसके कितने हो जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे इस वाली संख्या के होंगे 30, और इस वाले संख्या के होंगे 14, और इस वाले संख्या को हो जाएंगे 12 तिया 36। तो 36 और 40 50 और 30 कितना 80। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि इसके जो है अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सब लोग इस क्वेश्चन को क्या करें, नोट कर लीजिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है आपका 4 की घात 10 गुणा, यहाँ से देखेंगे 7 की घात 3 गुणा 16 की घात 2 गुणा 11 गुणा 10 की घात 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो ध्यान से देखिएगा, बड़े आसानी से वैसे ही निकल जाएगा, मगर फिर भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना आएगा। तो देखो क्या करेंगे, ये 4 लिखा है, तो 4 का क्या, 4 का मतलब क्या होता है, 4 प्राइम नंबर थोड़ी है, 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2, क्योंकि प्राइम नंबर तो 2 है ना, तो इसके मतलब इसके 2 प्राइम नंबर होंगे। तो यहाँ से कर लेंगे 2 × 10, ये देखो 20 हो जाएगा, प्लस देखो 7 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, 7 की घात 3, इसका मतलब 3 बार लिखा हुआ है, तो ये लिख लेंगे 3। अब देखो प्लस 16 के कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको पता है 16 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कितने बार लिखा है 4 बार, तो हम कहेंगे 4 गुणा 2 करा दो, प्लस अब देखो अब 11, तो आप 11 नहीं लिख लेना, 11 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो इसका कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 11 एक क्या है, प्राइम नंबर है। 10 का मतलब होता है 2 गुणा
5 यानी 10 के कितने होते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2। अब यहाँ से देख लेंगे तो आ जाएगा आपका 10 दूनी 20 प्लस 3 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 1 प्लस 4। तो यहाँ से देख लेंगे, क्वेश्चन को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20 और 3 23, 23 और 8 31, 31 और 1 32 और 4 36। तो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आया कितना आया 36 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 36। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 6 की घात 333, यानी से ध्यान से देखेंगे 6 की घात 333 गुणा 7 की घात 222 गुणा 8 की घात 111 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। अब देखो यहाँ से इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है तो बहुत आसान है। देखो 6 का मतलब क्या होता है, 6 के कितने होते हैं 2, तो आप कह दोगे सर 2 गुणा 333 ये हो जाएगा। और देखो प्लस 7 तो अपने आप में प्राइम नंबर है और ये मतलब कई बार आएगा, ये 7 आया है 222 बार, तो इसका मतलब इसके प्राइम नंबर होंगे 222 प्लस 8 का मतलब क्या होता है, 8 के प्राइम नंबर होते हैं 3, क्योंकि 8 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यानी इसके प्राइम नंबर कितने होंगे आपके 3, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 111 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ से करा देंगे गुणा, तो 333 का 2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 666 प्लस 222 और प्लस यहाँ 333। अब देखो जोड़ दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 3 2 5 और 5 6 11, कितना आ जाएगा 11, तो हासिल कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो फिर से आएगा 11, तो हासिल 1 जोड़ देंगे तो 12, फिर देखो 1 आएगा तो फिर आएगा 11, फिर जो है चलिए थोड़ा सा देख लेंगे तो 6 2 8 और 3 11, तो 1 आया हासिल। अब देखो जोड़ देंगे 6 2 8 3 11 1 आया, अब 1 आया तो देखो फिर क्या आएगा 6 2 8 3 11 और 1 12, यानी कितना हो जाएगा 1221 आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए इस प्रकार आपका क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए अब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए और इस क्वेश्चन का जो है आंसर ऐसे ही बताना है आपको, और भी आपको क्वेश्चन हम बताते हैं। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे 6 की घात 10 गुणा 7 की घात 17 गुणा 5 की घात 55 गुणा 11 की घात 121 के विस्तार में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अब देखेंगे यहाँ से 6 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है, 6 का मतलब होता है 2, 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3, यानी इसके प्राइम नंबर है 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 प्लस इसके प्राइम नंबर देखेंगे तो 7 अपने आप में प्राइम नंबर 17 बार लिखा है तो ये आ जाएगा 17, ये 5 अपने आप में है 55 बार है तो ये हो जाएगा 55 प्लस 11 अपने आप में है तो ये हो जाएगा 121। अब देखेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 17 प्लस 55 और प्लस 121। तो चलिए जोड़ देंगे तो यहाँ जाएगा 1 5 6 और 6 दूनी 12 1 13, 13 जीरो तो कितना आ जाएगा 13 का 3 हासिल आ जाएगा 1। अब देखो 1 यहाँ 2 और 1 3 और 3 और 5 8, 8 और 1 9 और 9 2 11, तो हासिल कितना आ जाएगा 1 और 1 आ जाएगा, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, तो यानी 213 क्या हो जाएगा आपका
राइट आंसर हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 213 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए और बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। एक एक टाइप के आज काफ़ी सारे क्वेश्चन बता देते हैं। आज आपको हम ये केवल यही पढ़ाएंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो आपको एक एक टाइप के क्वेश्चन को समझते चलना है। अब चलिए ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही बताना है। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 4 की घात 11 गुणे 5 की घात 5 गुणा 3 की घात 2 गुणा 13 की घात 2 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या की गणना करें। अब ध्यान से देखो, 4 आपका प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। 4 का मतलब 2 गुणे 2, तो 4 के प्राइम नंबर होते हैं 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 11 प्लस 5 तो प्राइम नंबर है, यहाँ से देखो आ जाएगा 5। देखो 3 प्राइम नंबर है तो यहाँ आ जाएगा 2, और 13 प्राइम नंबर तो यहाँ आ जाएगा 2। तो यहाँ से देख लेंगे 11 दूनी 22 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो देखेंगे यहाँ से 22 5 27, 27 2 29, और 29 और 2 कितना हो जाएगा, 31। तो इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 31। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टाइप हमारा समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन भी जाएंगे और सिंपल ही क्वेश्चन था। अब आपको हम सिखा देते हैं अगला टाइप बना के। तो अगले टाइप में आपको क्वेश्चन बनाना है, तो ध्यान से देखिएगा अगले टाइप का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए हम इस क्वेश्चन को लिख देते हैं, तो क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, 48 की घात 20 गुणा 30 की घात 15 गुणा बटा 12 की घात 20 गुणा 15 की घात 10 लिखिएगा, में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। चलिए ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 50, दूसरा ऑप्शन है आपका 55, तीसरा ऑप्शन है आपका 65 और चौथा ऑप्शन है आपका 60। अब देखो इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो कैसे बताएंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो हम आपसे इस क्वेश्चन को लगाने के 2 मेथड बताएंगे। कितने मेथड बताएंगे, 2 मेथड आपको हम बताएंगे। चलिए दोनों मेथड आपको ध्यान से समझ लेना है, दोनों मेथड आपको समझ लेना है। तो ध्यान से देखिएगा, अब देखो आपको ऐसा तोड़ लेना है कि नीचे का कट जाए। तो देखो हमें पता है 48 को तोड़ेंगे 12 चौको 48, इसका मतलब 12 की घात 20 और 4 की घात 20। ये देखो यहाँ से ऐसा तोड़ लिया कि नीचे वाला आपका कट जाएगा, 12 की घात 20 गुणा। अब देखो 30 को ऐसा तोड़ेंगे 15 कट जाए, तो 30 का मतलब होता है 15 दूनी 30, यानी 15 की घात 15 और गुणा 2 की घात 15, और यहाँ हो जाएगा 15 की घात 10। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि आधार समान है तो गुणा में घातें घट जाएंगी। तो 20 12 की घात 20 12 की घात 20 है, किसी भी संख्या में 0 का पावर हो तो मान हो जाएगा 1, यानी ऐसा भी कह सकते हो कि ये कट भी जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 4 की घात 20 गुणा। अब देखो यहाँ 15 की घात 15 और 15 की घात 10, आधार समान है, भाग में घातें घट जाएंगी, तो 15 की घात 5 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 2 की घात 15। अब देखो आपका वही क्वेश्चन बन जाएगा। देखो 4 के कितने होते हैं, 2, तो आप कहोगे सर 2 गुणा 20। 15 कितने होते हैं, तो 15 के होते हैं 2, यानी 3 2 5, तो यहाँ से ये हो जाएगा। और यहाँ देखो 2 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा 15। अब ध्यान से देखेंगे 20 दूनी 40, 40 10 50, 60 और 5 65। तो आप कह सकते हो कि सर आप इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 65, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तोड़ के बना सकते हो। एक और मेथड होता है, एक मेथड देखो क्या होता है भैया, इसको समझना है आपको। देखिए हम क्या बताएंगे, देखिए 48 के कितने प्राइम फैक्टर होते हैं, तो आप कहोगे 48 का 16 3 48, यानी 16 के होते हैं 4 और 3 हो गया, तो यानी 48 कितने होते हैं 5, तो 48 के होते हैं 5, तो हम कहेंगे 5 गुणा 20 करा दो। ये देखो आपने क्या किया, करा दिया, प्लस
इसके कितने होते हैं 30 के, तो आप कहोगे 6 पंचे 30, 6 के होते हैं 2, यानी इसके फैक्टर होते हैं 3, तो हम कहें 3 गुणा 15 करा दो। ये देखो आपने करा दिया, बटा ध्यान से देखेंगे 12 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 12 के होते हैं 3, तो हम कहें 3 गुणा कितना 20 प्लस कर दो। 15 के होते हैं 2, तो 2 गुणा 10 कर दो। तो इस प्रकार ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और 15 तिया 45, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 145 बटा ये 20 तिया 60 और 20 कितना 80। अब देखो ध्यान से देखना है, अब आपके क्या करिए, देखो इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप देखो, आपको पता कि आधार समान है तभी जो है भाग में घाते क्या घटी हुई हैं। तो इस प्रकार से आपको ऊपर वालों संख्याओं की निकाल लेना होता है और नीचे वाली संख्याओं के निकाल लेना होता है और बाद में घटा देना होता है। कटा नहीं देना, घटा देना, क्योंकि आधार समान है तभी गुणा में भाग में घाते घटी होंगी। तो 145 में से जब 80 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 65, आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी इस प्रकार से मेथड दूसरे से भी आपका 65 आ गया। तो देखो क्या करना है, ऊपर वालों को जोड़ देना है, नीचे वाले को जोड़ के ऊपर वाले से माइनस कर दो तो आसानी से आपका आ जाएगा। और ऐसा माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आधार समान है, भाग में घाते क्या हैं घटी हुई हैं। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हम ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करेंगे कि ये मेथड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऊपर वाले को जोड़ दो, नीचे वाले को जोड़ दो, बाद में घटा दो, तो इस मेथड से आपको अच्छे तरीके से लगा लेना है, क्योंकि इससे क्या होता है तोड़ना और जोड़ना घटाना क्या होता है काफ़ी कठिन हो जाता है। तो ये वाला मेथड बहुत ही यूनिक होने वाला है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, समझ में आ रहा होगा सबको, सब लोग बढ़िया ध्यान से पढ़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और स्पीड में पढ़ाई करिए। आप बढ़िया से नोट से बनाओ, हम इसका PDF दे देंगे, तो घर में लगाइए, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझिए। शाम को बढ़िया इवनिंग में आप जो है अर्थमेटिक पढ़िए और मॉर्निंग में आप एडवांस मैथ पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हम कह रहे हैं कि सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़वाइए, सब लोग बढ़ नहीं रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो आप लोग जो है सब लोग अगर एक एक बढ़वाओगे तो बढ़ जाएगा। तो अब आप लोग आज जितने भी लोग देख रहे हैं, सब लोग आज एक एक सब्सक्राइबर बढ़वा के ही सोएंगे, नहीं तो सोएंगे ही नहीं। चलिए, तो सब लोग एक एक बढ़वाएंगे, मित्रों को फ़ोन करके बुलवाएंगे, कहीं से भी करवाएंगे, मगर सब एक एक करवाएंगे, नहीं सोना नहीं है सबको। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ से अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 की घात 15 गुणा 75 की घात 16 गुणा 42 की घात 14। भाग देना है आपको 35 की घात 12 गुणा 12 की घात 16 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या है। यानी इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। चलिए ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 63। चलिए दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन है आपका 80, तीसरा ऑप्शन है आपका 90 और चौथा ऑप्शन है आपका 100। चलिए, तो देखिए अब दो मेथड में से आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, मगर जो हमने बताया था जो दूसरा मेथड वो बहुत सरल है, उसी को लगा लीजिए। तो देखो उसको लगाएंगे तो आपको 18 के फैक्टर पता है। 18 के कितने होते हैं, तो आप कहोगे 3 तरह का 9 दूनी 18, यानी 18 के 3 होते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3 गुणा 15 प्लस 75 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 25 तिया 75 और 25 का मतलब होता है 5 गुणा 5, यानी 75 के भी 3 होते हैं, तो हो जाएगा 3 गुणा 16 प्लस 42, तो आप कहोगे 6 7 42 और 6 का मतलब 2 गुणा 3, तो इसका मतलब 42 के कितने फैक्टर होंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 14। ये हो गया। देखो ऊपर वालों को आपने क्या किया, फैक्टर कर दिया, नीचे कर दो। 35 के कितने होते हैं, 7 पना 35, तो 35 के होते हैं 2, तो हो जाएगा 2 गुणा 12 प्लस 12 के कितने होते हैं 3, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 16। अब देखो ऊपर वालों को आप जोड़ दीजिए, तो 25 तिया कितना 15 तिया कितना हो जाएगा 45
प्लस 16 तिया कितना हो जाएगा 48 और 14 तिया कितना हो जाएगा 42। अब यहाँ नीचे जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो देखो ऊपर वाले को जोड़ दो तो ये आ जाएगा, देखो 42 और 48 को जोड़ेंगे तो 40 दूनी 80 और 90 और 90 और 40 130 135 आ जाएगा। ये हो जाएगा 135 माइनस यहाँ कितना कर देंगे, ध्यान से देखिएगा 30 और 20 50 और 10 कितना 60 60 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा जोड़िएगा तो 40 40 80 90 135 ऊपर हो जाएगा। अब देखो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 30 20 50 और 10 60 है। तो नीचे ध्यान से देखेंगे 16 तिया 48 होता है, सॉरी यहाँ से 16 तिया कितना होता है 48, तो ये हो जाएगा 48। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 72 और जब 72, अब देखो 72 में से घटा दो तो 5 में से 2 घटाया 3 आया और 6 दूनी 12 तो कितना आ जाएगा 63 आपका राइट आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया था यहाँ पे 16 गुणा 2 36 करा लिया था, तभी हमारा आंसर जो है मैच नहीं कर रहा था। तो आप लोग समझ गए ना इस प्रकार से। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे बन जाएगा ना, उम्मीद करते हैं कि सबसे बन जाएगा और सब लोग इस टाइप के क्वेश्चन को लगा लेंगे और इस प्रकार से आपका ये टाइप क्या होता है ख़त्म होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन सबसे बहुत बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। अब चलिए, आज थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे होंगे क्योंकि हमको क्या है थोड़ा सा काम है, तो जल्दी से पढ़ा के थोड़ा सा अपना काम करते हैं। तो जो है समझ में तो सबको आ रहा होगा, मगर क्योंकि एक टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन बता रहे हैं, सबको समझ में आ रहे हैं ना अच्छे तरीके से। चलिए, अब डेली का काम है पढ़ाना, तो आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आएगा। आप लोग डेली हमसे पढ़ते हैं और हम आपको डेली पढ़ाते हैं, तो समझ में तो आएगा ही आएगा। अब चलिए ध्यान से देखेंगे, अगला टाइप आपको बता देते हैं। देखो क्या कह रहा है, अगला टाइप है 3.5 की घात 12 गुणा 2.7 की घात 10। चलिए थोड़ा सा ऊपर से लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, समझना है आपको। 3.5 की घात 12 गुणा 2.7 की घात 10 गुणा 10 की घात 25 में आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन दिया आपको 47, दूसरा ऑप्शन दिया आपको 60 और तीसरा ऑप्शन दिया आपको 72 और चौथा ऑप्शन दिया इसमें नॉन ऑफ दिस। चलिए तो देखो बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, समझिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया। तो देखिए बना लेंगे। अब देखिए आप क्या करोगे, 3.5 लिखा है तो इसका मतलब इसका दशमलव हटाओगे, तो दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। अब देखो घात लगी थी 12 की, इसका मतलब 12 की घात 35 में भी आएगी, 10 में भी आएगी। इसी प्रकार से देखो यहाँ देखेंगे 27 दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा और घात क्या की लगी है 10 की और गुणा 10 की घात 25। तो ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 35 की घात 12 गुणा 10 की घात 12 गुणा 27 की घात 10 और 10 की घात 10 की घात 25। अब देखो ध्यान से देखेंगे, इसको बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, आप इनको जोड़िए। आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो देखो 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 और यहाँ लिखा है 25, तो 22 में से 25 कट जाए कितना बचेगा, 10 की घात 3 बचेगा। इसका मतलब हो जाएगा 35 की घात 12 गुणा 27 की घात 10 और यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा 22 और 25 में से 22 घटेगा तो बचेगा 10 की घात 3, ये बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए, प्राइम फैक्टर आसानी से बन जाएंगे। 35 के कितने होते हैं, 35 के होते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 12 प्लस 27 कितने होते हैं, 3 3 का 9 तिया 27, तो ये होते हैं 3, तो हो जाएगा 3 गुणा 10 प्लस 10 के कितने होते हैं 2, तो 2 गुणा 3,
तो आ जाएगा 12 दूनी 24, धन कितना 30 और धन 6, तो ये हो जाएगा 24 36 और 30 30 कितना 60। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 60 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। एक एक टाइप के आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन हम बताते चले जाएंगे, तो आपको चीज़ों को क्या करना है समझते चले जाना है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको अगला क्वेश्चन हम बता देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 की घात 15 गुणा 1.5 की घात 8 गुणा 3.5 की घात 7 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। ऑप्शन देखेंगे, पहला 58, ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरा 60, ऑप्शन है आपका तीसरा 53, ऑप्शन है आपका चौथा 57। अब देखो यहाँ से इस क्वेश्चन को लगाने का मेथड क्या होगा, देखिएगा आपने लिखा 60 की घात 15। अब देखो बताते हैं, आप इसमें दशमलव हटाओगे तो क्या आ जाएगा 15 की घात 8 और नीचे एक जीरो आएगा, तो इसका मतलब 10 की घात भी कितना 8। यहाँ देखो 35 की घात 7 और कितना यहाँ आ जाएगा 10 की घात 7। तो देखो इसको लगाने के बहुत सारे मेथड हैं। देखो 60 को ऐसा भी लिख सकते हो, 6 की घात 15 और गुणा 10 की घात 15 लिख सकते हो ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे 15 की घात 8 और गुणा 35 की घात 7। अब देखो यहाँ आपको पता है कि आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 15। अब देखो ये 15 हो जाएगा तो ये कट भी जाएगा और कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 6 की घात 15 गुणा 15 की घात 8 गुणा 35 की घात 7। अब चलिए यहाँ देखो बनाएंगे तो 6 के कितने हो जाएगा, 6 का मतलब है 2 गुणा 3, तो 6 के फैक्टर होंगे 2, तो हो जाएगा 2 गुणा 15 प्लस 15 के कितने होंगे आपके 3, तो ये हो जाएगा 3 15 के सॉरी कितने 15 के 2 होंगे 3 और 5, तो हो जाएगा 2 गुणा 8 और 35 के भी 2 होंगे तो 2 गुणा 7। तो ध्यान से देखेंगे हो जाएगा 15 दूनी 30, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, तो जोड़ दीजिए तो 30 40 50 60, तो कितना हो जाएगा 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन हम आपको बनवा लेते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, 8 की घात 25/3 गुणा 15 की घात 32 बटा 6 की घात 12 में रूढ़ संख्याओं की संख्या। रूट का मतलब ही होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है। ऑप्शन पहला 79, ऑप्शन नंबर दूसरा 52, ऑप्शन नंबर तीसरा 45 और ऑप्शन नंबर चौथा है 65। चलिए हम रुक जाते हैं 1 मिनट, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए और फिर आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। जो जल्दी आंसर बताएगा उसको 10 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताएंगे सब लोग कमेंट करके आंसर इस क्वेश्चन का बता देंगे। चलिए हम बता देते हैं कैसे लगेगा। 8 का मतलब होता है 2 की घात 3, 25 की घात 3, 15 की घात 32 और यहाँ हो जाएगा 6 की घात 12। तो ये तो देखो आपका कट जाएगा। अब आपको क्या करना है हम बताएं, बड़ा सिंपल मेथड। ऊपर वाले के प्राइम फैक्टर जोड़ो, 2 की घात 25 तो इसका मतलब होंगे इसके 25 प्लस 15 का मतलब होता है 2, 15 के होते हैं 2 तो 2 गुणा 32 और 6 के कितने होते हैं 2 तो कर देंगे 2 गुणा 12।
तो यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 32 दूनी 64 और ये हो जाएंगे 12 दूनी 24। तो ऊपर जोड़ दो तो ये आ जाएगा आपका 5 और 4 9, 6 और 2 8, माइनस 24 घटा दो तो देखो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और यहाँ से आ जाएगा 6, तो यानी 65 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन क्या होता है खत्म। और अभाज्य भाज्यकों की संख्या आपकी ये यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का क्वेश्चन आपका ये टाइप खत्म होता है। और आज के लिए हम सोच रहे हैं इतना पर्याप्त है और बाकी कल पढ़ा देंगे। ये चैप्टर आपका लगभग काफ़ी सारा हो चुका है, थोड़ा बहुत और बचा है जिसको हम आपको 3 से 4 दिन में पूरा करा देंगे और इसका प्रैक्टिस सेट भेज देंगे। तो सब लोग इस क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिएगा और अपने मित्रों को बता दीजिएगा कि नंबर सिस्टम और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और जब आप लोग पढ़ लोगे तब नंबर सिस्टम का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए जय हिंद।